चैप्टर ये आपको दिख रहा होगा, ये एवरेज चैप्टर चल रहा है और इसके अपन पहले डाउट्स सॉल्व कर रहे हैं। तो ये लगभग मैंने 10-12 डाउट्स अब तक देखे हैं, तो उनको मैं समझा रहा हूँ आप लोगों को। देखो, पहला क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 16 है, तो मैंने तो शॉर्ट में लिखा हुआ है। पहले आपका काम है एग्जाम्पल नंबर 16 ठीक से रीड कर लो, फिर जाकर ये सॉल्यूशन देखो। एवरेज एज ऑफ ए बी, ए और बी की एवरेज दी है 20। देखो ये एक बेसिक सी बात है, एवरेज का मतलब होता है ए की एज भी 20 मानो, बी की एज भी 20 मानो, मतलब ए और बी की टोटल एज हो जाएगी 40। ए रिप्लेस्ड बाय सी, जैसे आपका ए और बी दिया हुआ है, ऐसे बोल रहा है ए को हम रिप्लेस्ड कर दें किससे, सी से, तो फिर क्या हो जाएगा, सी और बी हो जाएगा। तो ए और बी की एवरेज एज 20 है, मतलब 20 और 20 40। और अगर हम ए को रिप्लेस कर दें सी से तो एज 19 हो जाएगी एवरेज, तो 19 38। और अगर हम बी को रिप्लेस कर दें सी से, बी को रिप्लेस करें तो ये ए और सी हो जाएगा, और ये हो जाएगा 21, तो 21 और 21 42। फाइंड दी एज ऑफ ए बी सी। कुछ भी नहीं करना है भैया, इन सबको प्लस अगर करोगे तो इक्वेशन क्या बना रहे हो, इन सबको प्लस करोगे तो 2 बार ए आएगा, 2 बार बी आएगा, 2 बार ही सी आएगा। तो हम क्या करें, इन सबको प्लस कर दें, मतलब ये ऐसे बनेगा 2, मैं लिख दे रहा हूँ, हालांकि ज़रूरत नहीं है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, इन सबको प्लस करोगे तो क्या होगा, 2 बाहर निकाल लो और ए प्लस बी प्लस सी। तो ये सबका जो टोटल दिया है इनको टोटल करो और 2 से डिवाइड कर दो। ये सब लिखने में टाइम थोड़ी वेस्ट करना है अपने पास, आपके पास एग्ज़ाम में इतना टाइम ही नहीं रहेगा। जो आसान क्वेश्चन है उनको जल्दी करो। तो ये टोटल करो कितना हो रहा है, 40 40 40 120 120 डिवाइडेड बाय 2, मतलब ए बी सी की एज, ये 2 यहाँ से आया भाई, ए बी सी की एज का टोटल है 60। अभी आगे मुझे आपको समझाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ए बी सी की एज मिल गई है और हमें ए निकालना है, हम क्या करें, इसमें से बी सी माइनस कर दें, मतलब 60 में से बी सी कितना है 38। अगर 60 में से मैं 38 माइनस करूँ तो 22 बचेगी ए की एज। सुन लिया ना बात को, ये 60 किसकी है, ए बी सी की। अब अगर हम इसमें से ए सी माइनस कर दें तो बी की एज निकल जाएगी। ये लो 42 माइनस करो 18। ऐसे ही हम तीसरे की एज भी कैलकुलेट कर सकते थे, ये इजी था, इसमें कुछ भी मुश्किल वाली बातें नहीं थी। और ये जो क्वेश्चन है अपने पास में 19 वाला, ये भी इजी, थोड़ा सा दिमाग लगाओ इसको। देयर आर 11 प्लेयर्स, 11 प्लेयर्स हैं, उसमें से 2 को हमने रिप्लेस किया। रिप्लेस का मतलब 2 चले गए, उनकी जगह पर 2 आए। तो जो रिप्लेस हुए हैं, जो गए हैं, उनका जो एज दी हुई है वो 18 और 20 साल दी हुई है। आपको बताना है कि जो 2 नए आए हैं उनकी एज क्या होगी। लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है देयर आर 11 प्लेयर्स इफ़ 2 आर रिप्लेस्ड, फाइंड द एवरेज ऑफ 2 न्यू प्लेयर्स। आगे क्वेश्चन मेरे हिसाब से मैंने लिखा नहीं। इफ़ एवरेज इज़ इंक्रीज्ड बाय 2 मंथ्स, मेरे हिसाब से क्वेश्चन कंप्लीट ये होगा। 2 महीने एवरेज हमारा बढ़ जाता है, तो जो नए लोग आए हैं उनकी एज कितनी होगी। अरे बहुत सिंपल सा काम है यार, 11 लोग हैं, हर एक की एज अगर 2 महीने बढ़ेगी तो टोटल 22 महीने 22 मंथ हमारा जो टोटल एज है वो बढ़ जाएगी। जो नए लोग आए होंगे उनकी एज जो है वो 22 साल 22 महीने ज़्यादा होगी, मतलब 18 और 20 वाले गए हैं तो जो आए होंगे उनकी 18 और 20 तो होगी, साथ में उनकी एज कुछ ज़्यादा होगी। तो कितनी ज़्यादा होगी, 22 महीने ज़्यादा होगी। 22 महीने का मतलब होता है 1 ईयर एंड 10 मंथ्स, मतलब 1 साल और 10 महीने, तो 39 ईयर्स और 10 मंथ्स। तो जो 2 लोग आए हैं उनकी टोटल एज 39 ईयर्स और 10 मंथ्स होगी। अब अगर आपको इसका एवरेज निकालना है तो एवरेज कैलकुलेट कर लेना, 39 ईयर्स और 10 मंथ्स का आधा कर देना, इसका हाफ कर लेना, तो आपको जो न्यू लोग आए हैं उनकी दोनों की सेपरेट एज पता चल जाएगी। 39 ईयर्स और 10 मंथ्स को हाफ करना है अपने को, कुछ नहीं। 39 को हाफ करोगे तो 19 समथिंग कुछ आएगा, कैलकुलेट कर लेना है। इतना तो आप कर सकते हो कि 39 ईयर्स और 10 मंथ्स को अपने को हाफ करना है, तो कितना होगा, डिवाइडेड बाय 2 कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। फिर बुक से टैली नहीं हो तो मुझसे बात कर लेना। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, एग्जाम्पल नंबर 20 है, पहले रीड कर लेना। इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत बार पूछे जाते हैं, इससे रिलेटेड वाले, तो थोड़ा ध्यान से समझो, हालांकि इतना मुश्किल नहीं है। देयर आर सम स्टूडेंट्स, पहले से कुछ स्टूडेंट्स हैं हमारे पास में, उनकी एवरेज एज, मतलब उनमें से हर एक बंदा 15 साल का है, ठीक है भैया।
अगर 5 नए बच्चे 5 न्यू स्टूडेंट्स कम, जिन 5 जो लोग आ रहे हैं उनकी एवरेज जो है वो 12.5 साल है। 12 1/2 लिखो या 12.5 लिखो, कोई कैलकुलेशन में फ़र्क नहीं पड़ेगा। जो 5 न्यू स्टूडेंट्स आए हैं उनमें से हर एक की एज 12.5 है। द एवरेज ऑफ क्लास रिड्यूस्ड बाय 6 मंथ। जब ये नए बच्चे आते हैं तो इसके कारण जो एवरेज है, जो एवरेज पहले कितना था 15, वो 6 मंथ कम हो जाता है। अरे यार 15 साल में से अगर 6 महीने कम करोगे तो 14.5 बचेगा अपने पास में। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इनिशियली। देखो बहुत इजी इक्वेशन है। आप मान लो कि पहले आपके पास x स्टूडेंट्स थे, हो गया इतना। अब हर स्टूडेंट की एज कितनी थी 15, तो ये पुरानी एज निकल गई हमारे पास 15x। चलो ठीक है, प्लस हमारे पास नए कितने बच्चे आए 5, और उसमें से हर एक की एज कितनी है 12.5। तो बच्चे जो नए बच्चे आए हैं उनकी एज कितनी होएगी 5 × 12.5 कर लेना यहाँ पर। तो ये पुराने बच्चों की एज, पुराने बच्चे x थे, ये नए बच्चों की एज, नए बच्चे 5 थे। एवरेज कैसे निकालेंगे, टोटल को डिवाइड करेंगे, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स थे, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स कितने हो गए हमारे पास x + 5। x पहले थे, 5 लोग अभी आए हैं, ये x बच्चों की एज है, 5 बच्चों की एज है। टोटल एज को टोटल स्टूडेंट से डिवाइड करें तो बोल रहा है कि हमारा एवरेज जो है वो 6 महीने कम हो जाता है। अब बस 15 साल में से 6 महीने कम करोगे तो 14 1/2 या 14.5 लिख दीजिए और इसको सॉल्व करो। जितना जल्दी सॉल्व कर सकते हो उतना जल्दी। x निकल जाएगा तो x ही तो हमने क्या माना था, और इनिशियली हमारे पास x स्टूडेंट थे। इसको सॉल्व कर लेते हैं, चलो करो। 15x + 62.5 = 14.5x + 72.5। 15x में से 14.5x जाएगा तो बचेगा 0.5x, और ये इधर जाएगा तो बचेगा 10। तो x = निकलेगा 10/0.5 मतलब 20। ये लो, काम ख़त्म हो गया। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं किया करो, कैलकुलेशन थोड़ी अच्छी रखो अपनी। तो कुल मिलाकर हमारे पास इनिशियली 20 स्टूडेंट्स थे। अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये और ये दोनों रिश्तेदारी हैं, अलग अलग नहीं है। बस वो लैंग्वेज से लग रही है कि अलग अलग क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है। देखो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। बैटिंग एवरेज ऑफ 40 इनिंग्स। कोई बंदा 40 बार खेलने आया और उसकी जो हर बार का एवरेज था वो 50 था, मतलब 40 × 50। इसका मतलब ये कि 40 इनिंग्स में उसके टोटल जो रन्स थे वो 2000 रन बनाए थे। हाईएस्ट स्कोर एक्सीड्स बाय लोएस्ट स्कोर्स बाय 172। जो इसे 40 इनिंग में 40 बार खेलने आया तो उसने हर बार कुछ स्कोर किया होगा, तो जो सबसे ज़्यादा वाला स्कोर था वो सबसे कम वाले से 172 ज़्यादा था। मतलब अगर हम जो ज़्यादा वाला हाईएस्ट जो स्कोर है उसको अगर हम x मान लें तो जो लोएस्ट स्कोर होगा वो x - 172 होगा, या इसको x मान लें तो ये x + 172 होगा। और इतना तो अब तक समझ चुके हो कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है भाई, ये 40 इनिंग्स का टोटल है। इसमें से एक इनिंग है जो सबसे ज़्यादा है, एक इनिंग से जो सबसे कम है। इफ़ दीज 2 इनिंग्स 2 स्कोर्स आर एक्सक्लूडेड। अगर हम टोटल में से ये दोनों स्कोर हटा दें तो जाहिर सी बात है 40 में से 2 इनिंग हट जाएंगी तो बाकी 38 इनिंग बनेगी। ये पॉइंट नहीं भी देता तो भी हम समझ सकते थे कि 40 में से 2 स्कोर आप हटाओगे तो 38 ही बचेंगे। तो हमारा 38 का एवरेज कितना हो जाता है 48। बस जो रामायण आपने यहाँ सीखी थी वही आपको यहाँ करनी, बस थोड़ा समझो बैठकर। टोटल मेरे पास रन कितने हैं 2000। उसमें से मैं जो सबसे हाईएस्ट वाला है वो भी हटा दूँ, और जो सबसे लोएस्ट वाला है x - 172 वो भी हटा दूँ। तो अब ये जो बचा है ये 38 इनिंग्स का हिसाब किताब है। अगर मैं इसको 38 से डिवाइड करूँ तो मेरा जो न्यू एवरेज निकलेगा वो 48 निकलेगा। अब इसको सॉल्व ही तो करना है। सॉल्व करोगे तो x निकल आएगा, x निकल गया, काम ख़त्म हो जाएगा। चलो सॉल्व करते हैं। 2000 - x + 172 = 48 × 38 करना पड़ेगा अपने को, कितना होगा। तो 1824 बस हो गया, कुछ नहीं करना है। ये 2x इधर चला जाएगा और ये वाले फिगर इधर आकर माइनस आ जाएंगे। तो 2000 + 172 - 1824 = 2x। इस सबको सॉल्व करना भैया, 2 से डिवाइड कर देना है। x की वैल्यू निकल आएगी, x निकलेगा हमारा हाईएस्ट स्कोर, और हमसे हाईएस्ट ही पूछा गया था। अब इसको सॉल्व करने में जितना टाइम लगना है वो लगना है।
x इक्वल्स टू 174। तो कुल मिलाकर जो हमारी हाईएस्ट स्कोर था वो 174 है। अगर इसमें से 172 माइनस कर दें तो लोएस्ट स्कोर भी पता चल जाएगा। लोएस्ट स्कोर 2 निकलेगा, हाईएस्ट स्कोर 174 निकलेगा। ये थोड़ा क्वेश्चन मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। देखो फिर भी तुम लोग, एग्जाम्पल नंबर 24 है, इसको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। हालांकि नेक्स्ट चैप्टर अपन जो समझने वाले थे टाइम एंड डिस्टेंस, उसमें भी इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो ये पूरा पेज ही मैंने इस एक क्वेश्चन के लिए रख लिया है, हमें ज़रूरत पड़ने वाली है इस क्वेश्चन के लिए। डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी 778। दो स्टेशन है ए से लेकर बी तक, इनका जो डिस्टेंस है वो 778 है। अ ट्रेन गोज़ विथ 84 स्पीड। यहाँ से एक ट्रेन जा रही है जिसकी स्पीड है 84 किलोमीटर पर आवर, और जब वो वापस आ रही है तो उसकी स्पीड है 56 किलोमीटर पर आवर। फाइंड दी एवरेज स्पीड। तुम्हें एवरेज स्पीड निकालनी। भाई एवरेज स्पीड के लिए क्या करना पड़ता है आपको चाहिए है टोटल डिस्टेंस, कुल कितनी दूरी थी, और आपको चाहिए है टोटल टाइम। बहुत ध्यान से समझ लेना मेरी बात को। डिस्टेंस अपॉन टाइम से स्पीड कैलकुलेट हो जाएगी अपनी। स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। टोटल डिस्टेंस, अगर ये 778 गया, 778 आया, तो दोनों को प्लस कर दो, यही तो टोटल डिस्टेंस होगा। लेकिन मैं तुम्हें इतनी झंझट नहीं समझाना चाह रहा हूँ। 2 मिनट के लिए मान लो कि जो हमारा डिस्टेंस है, मान लेना, ठीक है भाई, डिस्टेंस जो है वो कितना है x, ठीक। जो हमारी ट्रेन जा रही है, डिस्टेंस मान लो z है, हमारी ट्रेन जा रही है x की स्पीड से और आ रही है y की स्पीड से। इस बात को समझ लो कि जो दूरी है जो 778 है, फिलहाल मैं क्या मान रहा हूँ कि हमारी दो स्टेशंस के बीच की जो डिस्टेंस है वो z किलोमीटर है। हमारी ट्रेन जा रही है x की स्पीड से और आ रही है y की स्पीड से, और हमें निकालना है टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम, ताकि हमारी एवरेज स्पीड कैलकुलेट हो जाए। तो बस समझ लेना एक ही बार में मुकेश बाबू, z अगर ट्रेन जाएगी तो z आएगी भी, तो टोटल डिस्टेंस क्या होगा, z प्लस z मतलब 2z। ये हो गया तुम्हारा टोटल डिस्टेंस। अब मैं टाइम की बात करूँ, हमें टाइम इक्वल्स टू क्या होता है, टाइम इक्वल्स टू स्पीड अपॉन टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। मैं जब गया तब मेरा जो डिस्टेंस था वो z था, मैं जब आया तब भी मेरा डिस्टेंस तो z ही था, भाई दूरी तो z ही रहेगी। लेकिन जाते समय मेरी जो स्पीड थी वो x थी, और आते समय मेरी जो स्पीड थी वो y थी। आप इसको सॉल्व तो कर नहीं सकते। ये निकल गया आपका टाइम z अपॉन एक्स, z अपॉन वाई। अगर हम इसको टोटल करें, क्योंकि मुझे तो टोटल टाइम चाहिए ना, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, इससे ये टाइम निकल गया अपना। तो ये जाने का टाइम और ये आने का टाइम, इसको सॉल्व करना सबको आना चाहिए। इंटू करेंगे एक्स वाई, यहाँ चला जाएगा तो जेड एक्स प्लस जेड वाई हो जाएगा। जेड को अगर हम कॉमन ले लें तो अंदर बचेगा एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स वाई। ये भाई साहब निकल गया है आपका टोटल टाइम। सुन लिया बात को, ये टोटल टाइम निकला है और ये टोटल डिस्टेंस निकला है। और ये मत सोचना, ये बहुत ज़रूरी काम है इसलिए बता रहा हूँ मैं। अब जो मैंने एवरेज स्पीड का फॉर्मूला बताया था वो क्या था, टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस का मतलब कितना रखेंगे हम, 2z, और टोटल टाइम में क्या रखेंगे हम, z x प्लस वाई अपॉन एक्स वाई। ऐसे नहीं लगता तुम लोगों को z से z कट गया, ऐसे नहीं लगता ये एक्स वाई जो नीचे है ये ऊपर चला जाएगा। तो फाइनली क्या होगा, 2xy x प्लस वाई। ये फॉर्मूला है एवरेज स्पीड का। ये जो इतनी नेतागिरी मैंने करी ना, इन सब की ज़रूरत नहीं, समझाने के लिए करी है आपको कि आपसे अगर एवरेज स्पीड पूछी जाए तो सिस्टमेटिकली इतनी कैलकुलेशन होती है, तब जाकर एवरेज स्पीड निकलती है। लेकिन आप डायरेक्ट एग्जाम में कर सकते हो अगर ये कॉन्सेप्ट आपको याद रहे कि हाँ यार सब कुछ कट जाता है, और फाइनली हमारे पास 2 इंटू दोनों स्पीड्स प्लस दोनों स्पीड। तो ये जो क्वेश्चन था हमारा, इसमें जाते समय की स्पीड कितनी थी 84 और आते समय की स्पीड कितनी थी 56। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, 2 इंटू 84 इंटू 56 डिवाइडेड बाई 84 प्लस 56। अब मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, सॉल्व आपको करना है। इसको सिर्फ सॉल्व कर लेना, आपकी एवरेज स्पीड आ जाएगी। आपको इतना कुछ लंबा चौड़ा काम नहीं करना है, डिस्टेंस का कोई यूज़ नहीं है एवरेज स्पीड निकालने में। आप तो सीधे ही काम कर दो, 2 इंटू दोनों स्पीड्स अपॉन दोनों स्पीड्स का टोटल, ख़त्म कहानी। 2 इंटू एक्स प्लस वाई, 2xy अपॉन एक्स प्लस वाई। इस पेज को अच्छे से 1-2 बार समझना कि ये फार्मूला कैसे डिराइव किया है मैंने, कहानी ख़त्म हो जाएगी आपकी। कहानी को हम आगे लेकर चलते हैं। ये क्वेश्चन आया है नेक्स्ट हमारे पास में, एवरेज स्कोर ऑफ गर्ल्स 73
क्वेश्चन मुझे ध्यान आ रहा है, कोई 10th क्लास थी जिसमें लड़कियों ने इतना स्कोर किया है, लड़कों ने इतना स्कोर किया है और एवरेज 71.5 दिया है। आपको बताना है कि क्लास में लड़कियां कितने परसेंट है और लड़के कितने परसेंट है। देखो भाई, इसको आप एलिमिनेशन मेथड से भी कर सकते हो और आइडेंटिटी भी लगाकर कर सकते हो और इसको मिक्सचर एलिगेशन का रूल लगाकर भी कर सकते हो। अभी तुम्हें एग्ज़ाम में किसी को ज्ञान थोड़ी बांटना है, तुम्हें अपने टाइम से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो कुछ क्वेश्चन टाइम खाएंगे, कुछ क्वेश्चन थोड़ा जल्दी हो जाएंगे, तो जल्दी वालों का ध्यान रखो। इसमें मिक्सचर का रूल लगाओ, जब पहले वाले का डिजिट पता हो, दूसरे वाले का डिजिट भी पता हो और एवरेज भी पता हो, आप मिक्सचर लगा दिया करो। जिनको याद नहीं हो उनको बता दूँ, ये फर्स्ट वाला अमाउंट लिखेंगे, सेकंड वाला अमाउंट लिखेंगे, एवरेज लिखेंगे, इसमें से इसका डिफरेंस निकाल लो, इसमें से इसका डिफरेंस निकाल लो। यही आपका दोनों फिगर्स का रेशो होता है। वैसे अपन कर चुके हैं पहले भी, तो याद होना चाहिए। देखो, ये गर्ल्स हैं और ये बॉयज़ है। गर्ल्स में लिखा हमने 73, बॉयज़ में लिखा हमने 71 और एवरेज लिखा 71.8। इसमें से इसको माइनस करोगे तो निकलेगा आपके पास 1.2, इसमें से इसको माइनस करोगे निकलेगा 0.8, पॉइंट से पॉइंट कट गया। 8 टोटल 4 2 जा 4 3 जा, मतलब लड़के और लड़कियों का रेशो 2:3। 2:3 का मतलब होता है 2/5 3/5। अगर रेशो पूछता तो कहानी ख़त्म हो जाती। क्वेश्चन परसेंटेज पूछ रहा है। एक इंटेलिजेंट बच्चे को पता होना चाहिए कि 2/5 का मतलब होता है 40% और 3/5 का मतलब होता है 60%। अगर हम इंटेलिजेंट नहीं हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि हम फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते थे। दोनों में से कोई एक बात तो होनी चाहिए। तो 5 2 2 जा 40% लड़कियाँ हैं, तो ये निकाली क्यों रहे यार? 40% लड़कियाँ हैं तो 60% ही लड़के होंगे। कहानी यहीं ख़त्म हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 है। ये यहाँ से प्रैक्टिकल क्वेश्चन चालू हो गए आपके। अरुण थिंक्स हिज वेट इज़ ग्रेटर देन 65 बट लेस देन 70। अरुण को ऐसा लग रहा है कि उसका जो वजन है वो 65 किलो से ज़्यादा है और 72 किलो से ज़्यादा है। ये अरुण को अपन लिख लेंगे। 65 से ज़्यादा है मतलब 65 नहीं हो सकता है, 66 67 68 69 70 71 72 नहीं हो सकता है। 65 से ज़्यादा और 72 से कम। उसके भाई को ऐसा लगता है कि उसका वज़न 60 से ज़्यादा और 70 से कम है। 60 से ज़्यादा है। 60 से ज़्यादा का मतलब ब्रदर की बात कर रहे हैं अपन। ब्रदर क्या सोच रहा है अरुण के बारे में कि इसका वज़न 61 62 63 64 65 66 67 68 69 हो सकता है, लेकिन 70 से कम है। मतलब ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, मतलब ये भी नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि नीचे क्वेश्चन में बोला गया था कि अरुण भी सही बोल रहा है, अरुण का भाई भी सही बोल रहा है, अरुण की मम्मी भी सही बोल रही है। तो अगर अरुण का भाई सही बोल रहा है मतलब 69 से ऊपर नहीं जा सकते हैं, और क्योंकि अरुण भी सही बोल रहा है इसलिए 66 से नीचे भी नहीं जा पाएंगे हम लोग, इतना ही रहेगा। अब अरुण की मम्मी क्या बोलती है? मदर थिंक्स अरुण's वेट कैन नॉट बी मोर देन 68। अरुण का वेट 68 से कम है, ऐसा नहीं, 68 से ज़्यादा नहीं हो सकता। मतलब कितना हो सकता है? 68 69 नहीं हो सकता है, मतलब 68 हो सकता है, 67 हो सकता है, 66 नीचे नहीं जा सकते हैं क्योंकि अरुण ने मना किया है। तो अब हमारे पास में ये 3 फिगर्स निकल कर आ रहे हैं कि इन तीनों के हिसाब से या तो अरुण का वेट 66 kg है, या तो 67 kg है, या तो 68 kg है। तो तीनों तो आंसर नहीं हो सकते। क्वेश्चन तीनों पूछ भी नहीं रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द एवरेज ऑफ डिफरेंट प्रोबेबिलिटीज़। ये जो 3 प्रोबेबिलिटीज़ है इनका एवरेज पूछ रहा है, तो एवरेज निकाल लो। 66 + 67 + 68 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल्स टू 67। कहानी ख़त्म हो गई। अब यहाँ जो क्वेश्चन है उसमें बोल रहा है एवरेज ऑफ 20 नंबर से 0। ये बहुत इंटेलिजेंट क्वेश्चन है, मेरे हिसाब से इसको मैथ्स में डालना ही नहीं था, इसको रीजनिंग में डालना चाहिए। एवरेज ऑफ 20 नंबर से 0, 20 नंबर हैं जिनको हमने ऐड किया तो उनका टोटल 0 आ रहा है। एट मोस्ट, मोस्ट मतलब ज़्यादा से ज़्यादा। हाउ मेनी ऑफ देम ग्रेटर देन 0, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कितने नंबर हैं जो 0 से ज़्यादा हो सकते हैं। भाई जैसे 20 नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब आप यहाँ से लेकर 19 तक के डिजिट्स पॉजिटिव रखो, कोई दिक्कत नहीं है, भले इनका टोटल कुछ भी आए, लेकिन जो लास्ट वाला डिजिट है मतलब कोई भी एक डिजिट अगर नेगेटिव में चला जाए, जितना इन सब का टोटल है उतना ही नेगेटिव आंसर इसका हो, तो फाइनली हमारा फिगर क्या निकल जाएगा? 0 निकल जाएगा। ये बात समझने वाली बात है, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा कि अगर हमारे पास 10 नंबर है, इसे 20 छोड़ दो, 10 नंबर है, उनका टोटल 0 कब आ सकता है? तो उनका टोटल मैक्सिमम 0 तब आ सकता है जब उनमें से कम कोई एक नंबर नेगेटिव हो
और उसका नेगेटिव अमाउंट उतना ही हो जितना बाकी के 9 नंबर्स का टोटल हो। 1 से 9 तक का जितना टोटल हो, अगर 10वां उतना ही नेगेटिव हो तो आंसर 0 आ जाएगा। मैं मिनिमम नहीं पूछ रहा है, मैक्सिमम पूछा जा रहा है अपने से। तो यहाँ 20 डिजिट्स है, इसका मतलब ये है कि 19 डिजिट पॉजिटिव होंगे चलेगा, लेकिन 20 के 20 डिजिट पॉजिटिव नहीं हो सकते। 20 और डिजिट नेगेटिव होना चाहिए और उसका टोटल उतना नेगेटिव हो जितना बाकी का पॉजिटिव आंसर आ रहा हो, तो ही आंसर आपका 0 आएगा। तो इस सिंपल सी बात है, अगर 20 बोल रहा है तो 19 जवाब होगा, 10 बोल रहा है तो 9 जवाब होगा, 100 बोल रहा है तो 99 जवाब होगा। तो इसका आंसर निकलेगा हमारे पास में 90। 37 बोल रहा है एवरेज है हमारे पास में 1 2 4 8 16 डैश डैश 2 टू द पावर n का एवरेज निकालना है। कुछ नहीं करना है आपको, थोड़ा बहुत मैंने शॉर्ट इंडाइसिस सब बताए हैं। 1 का मतलब होता है 2 टू द पावर 0, 2 का मतलब होगा 2 टू द पावर 1, इसका मतलब होगा 2 टू द पावर 2, 2 टू द पावर 3, 2 टू द पावर ऐसे 2 टू द पावर n चल रहा है हमारे पास में। सुन लिया इतना मेरी बात को? तो यहाँ पर मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ, इसको हटाओ पहले। तो ये 2 टू द पावर 4 दिख रहा है, इसका मतलब टोटल डिजिट 4 हुए होंगे, लेकिन भैया टोटल डिजिट तो 5 है ना हमारे पास में, एक पहला डिजिट भी तो है आपके पास में। मतलब 2 टू द पावर अगर 4 है तो उससे एक नंबर ज़्यादा होगा, मतलब टोटल नंबर हमारे पास में क्या होंगे 2 टू द पावर n प्लस 1। लेकिन आपको पता है कि ये 2 नहीं था, ये कितना रखना था हमें 1, मतलब हमने यहाँ पर एक नंबर ज़्यादा ऐड किया, तो इसमें से एक क्या कर दीजिए आप, माइनस। बहुत सिंपल है। अब एवरेज निकालना है तो टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स से डिवाइड कर दीजिए। नंबर ऑफ डिजिट्स हमारे पास n प्लस 1 थे, तो ये निकल जाएगा 2n प्लस 1 माइनस 1 अपॉन n प्लस 1। एवरेज ऑफ 2 नंबर इज 66.5। दो नंबर हैं जिनका एवरेज 6.5। एवरेज का मतलब क्या है, मतलब दोनों 6.5 होंगे, तो 6.5 6.5 टोटल हो जाएगा 13। उनका जो रूट, उनके प्रोडक्ट का जो रूट है वो 6 है। फाइंड द नंबर। इसको सॉल्व करने की बहुत लंबी मेथड है, लेकिन क्यों लंबा जा रहे हो, बार बार मैं बोल रहा हूँ। इसको ऑप्शन से इजीली कर सकते हो। दो नंबर्स का एवरेज 6.5 है तो टोटल 13 होगा, तो 11 और 2 13 होता है, 8 5 13 होता है, 9 4 13 होता है, 10 13। ये तो नहीं हो सकता है। ये 1 2 3 जवाब हो सकते हैं, क्योंकि इनमें से हम किसी का भी एवरेज निकालेंगे तो 6.5 आएगा। अब बोल रहा है कि उनके प्रोडक्ट का रूट जो है वो 6। अरे यार 11 और इंटू 2 करोगे तो 22, 22 का रूट निकालोगे तो क्या 6 आएगा। 8 5 जा 40, 40 का रूट निकालोगे तो क्या 6 आएगा। 9 4 जा 36, 36 का रूट निकालोगे तो 6 आएगा। मतलब जवाब आपका यही था। इसको ऑप्शन से करना ज़्यादा बेहतर रहेगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में, इसको थोड़ा सा दिमाग से करना है, कुछ मुश्किल नहीं है। एवरेज है 4 नंबर का 60। अरे एवरेज 4 नंबर का है तो टोटल कितना होगा 60 इंटू 4, 240 हमारा टोटल निकलेगा 4 नंबर का। 4 नंबर ये रहे, इनका जो टोटल है वो कितना है 240। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि फर्स्ट इज़ 1/4 सम ऑफ लास्ट 3। इन तीन के टोटल का 1/4 ये है। अब इन तीन का टोटल मुझे नहीं पता है, इसको क्या मान ले रहा हूँ मैं, x। इन तीनों के टोटल को ही x मान ले रहा हूँ, तो ये क्या होगा x/4। तो ये हो गया पहला नंबर, ये हो गए बाकी के 3 नंबर। x/4 प्लस x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपके पास में 240। मतलब x प्लस 4x इक्वल्स टू 240, मतलब 5x इक्वल्स टू 240, मतलब x इक्वल्स टू 48। यस, x इक्वल्स टू हमारे पास निकल गया 48। फाइंड दी फर्स्ट नंबर। पहला नंबर आपको पता करना है, तो इसको थोड़ा सा और कैलकुलेट कर लो, पहला नंबर आ जाएगा आपके पास में। ये 48 है तो उसका 1/4 निकाल लेना, कैलकुलेट होकर आ जाना चाहिए। 40 नंबर क्वेश्चन है, लास्ट है ये। एवरेज ऑफ 4 नंबर इज़ 59। 4 नंबर है जिनका एवरेज 59 है, तो 59 इंटू 4 कर लूँ मैं, तो मुझे टोटल पता चल जाएगा कितना होगा। 236 मुझे लग रहा है शायद, हाँ लग तो 236 ही रहा है। हाँ 236। हाईएस्ट नंबर इज़ 83 एंड लोएस्ट नंबर इज़ 29। जो 4 नंबर है, ये 4 नंबर में से हाईएस्ट इतना है, लोएस्ट इतना है। डिफरेंस बिटवीन द रिमेनिंग 2 नंबर इज़ 28। फाइंड द हायर ऑफ द रिमेनिंग। ठीक है, देखो समझो बात को। ये 4 नंबर का टोटल है, इसमें से मैं सबसे बड़ा और सबसे छोटा वाला नंबर हटा दे रहा हूँ। 83 भी माइनस कर दे रहा हूँ, 29 भी माइनस कर दे रहा हूँ। इसमें से 236 में से 83 और 29 माइनस करें ज़रा, कितना होता है 112 माइनस करना है 236 में से।
112 माइनस करोगे तो बचेगा 124। ये जो 124 है ये 1 2 3 4 4 नंबर है। मैंने ये वाला और ये वाला हटा दिया, सबसे बड़ा सबसे छोटा। अब बीच के जो 2 नंबर बचे हैं वो कितने हो गए हमारे पास में 124। कुछ बातें याद होनी चाहिए आपको पुरानी। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 28 है। आपको बताना है बड़ा नंबर क्या हो, कुछ नहीं करना था यार। ये 124 है, याद करो भैया। इसके 2 टुकड़े कर दो, 62 62। डिफरेंस कितना था 28, उसके भी 2 टुकड़े कर दो, 14 14। जो एक में 14 प्लस कर दो, एक में से 14 माइनस कर दो, 76। और ये आ जाएगा 48। मतलब जो बड़ा नंबर होगा वो 76 होगा, जो छोटा नंबर होगा वो 48 होगा। तो हमसे तो हायर नंबर पूछ रहा था, 76 जवाब है। थोड़ी ये बातें मैंने कभी समझाई हैं आपको कि बजाय आप इक्वेशन लगाओ, x प्लस वाई करो, इतना टाइम वेस्ट करो, इससे अच्छा है टोटल का डिफरेंस निकाल लो, दोनों नंबर आ जाएंगे। डिफरेंस का आधा कर दो, एक में ऐड कर देना, एक में लेस कर देना, आपको दोनों फिगर पता पड़ जाएंगे। इतना ही है। अब तुम लोग समझदार हो तो समझ सकते हो। अगर अपन ऑफलाइन क्लास में डाउट्स सॉल्व करते तो इतने डाउट्स एक क्लास में सॉल्व मुझे नहीं लगता कि हम लोग कर पाते हैं। एक क्लास में 5-6 क्वेश्चन से ज़्यादा सॉल्व नहीं हो पाते हैं डिस्कशन करते करते। चलो फिर भी देख लेना, आगे क्वेश्चन मैं नेक्स्ट क्लास में करवा दूँगा।